अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसान को अपनी गलती मान लेनी चाहिए। मैं सीधे और साफ अंदाज में समझाना चाहूँगा। मिसाल के तौर पे आप समझिए कि अगर मैं किसी सियासी स्टेज से किसी शख्स का नाम लेकर, किसी सियासी रहनुमा का नाम लेकर के उसके ताल्लुक़ से गलत गलत बातें कहूँ, या मिसाल के तौर पर ये कहूँ कि फुला शख्स ने ऐसा कहा है कि उसकी औरत उसके साथ पकड़ी गई और उसने ऐसा ऐसा किया और वो रातों को यहाँ वहाँ घूमती है और उसके बाद इसकी तहकीक वगैरह होनी चाहिए। इस पर शहर के लोग, मुख्तलिफ लोग और बाहर के लोग भी मुझ पर इल्ज़ामात कसें और ये कहें कि तुमने ये गलत कहा है, इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, इससे तुम्हारे ऊपर ये फतवा लग सकता है, ये इल्ज़ाम लग सकता है कि तुम इस तरह से उसका घर बिगाड़ रहे हो या फिर शहर का माहौल ख़राब कर रहे हो। और उस पर मैं अपनी गलती ना मानते हुए उल्टा फिर उन लोगों पर ही इल्ज़ामात लगाऊं जिन्होंने मुझको समझाने की कोशिशें की हैं या मुझको इस तरह से सही रास्ता दिखाने की कोशिश की है, तो आप मेरे ताल्लुक़ से क्या राय कायम करेंगे? आप यही सोचेंगे ना कि ये शख्स चोरी तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, या फिर यूँ कह लें कि गलती मानने की बजाय एक और बड़ी गलती कर रहा है। यानी कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोला जा रहा है, वही बात हो जाती है। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी ने ऐसा या इस जैसा कहा होगा। मैं कोई मुफ्ती आलिम तो नहीं हूँ, पर जो मैंने सुना है कि इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि किसी और की कही हुई बात को बिला तहकीक वो खुद बयान करे। और इस तरह की बातें अगर कोई करता है, फिर चाहे वो फिर हाफिज़ कुरान हो या और कोई आम मुसलमान हो, उसके ताल्लुक़ से हम ये सोच सकते हैं कि भाई ये इंसान गलती पर है और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। या कम से कम इस तरह के सियासी पार्टियों से जुड़ने से पहले कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि जिस स्टेज से इस तरह की बातें बार बार हुआ करती हों, हम क्यों ऐसी सियासी पार्टियों से जुड़ें जो तामीर और तरक्की को छोड़कर ज़ाती ज़िंदगी पर सवालात करती हों, या फिर हमारे मजहबी अकायद पर सवालात करती हों, या फिर एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का काम करती हों। मैं यही कहना चाहूँगा हर एक सच्चे मुसलमान से कि इस तरह की सियासी पार्टियों का साथ छोड़ दें कि जिसकी वजह से आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रोज़े क़यामत रुसवाई का सामना करें या उनसे नज़रें ना मिला सकें कि तुम मेरे एक उम्मती के ऊपर कीचड़ उछाल रहे थे या फिर उसकी इज्जतें उछालने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं कि कुछ सियासी पार्टियों की तरफ से बाकायदा स्टेज पर, बाकायदा पब्लिक में इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हों, उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर कीचड़ उछाला जाता हो या उनके घरेलू राज को बाहर निकाल के बताया जाता हो। कोई भी सियासी पार्टी कितना गिर सकती है? एक सियासी पार्टी का काम होता है कि काम की सियासत करे, तरक्की की सियासत करे, पर अगर वो गिरी हुई पार्टी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगी? सामने वाली पार्टी को काम नहीं करने देगी, या और ज़्यादा गिरी पार्टी होगी तो ना खुद काम करने देगी करेगी, ना सामने वाले को काम करने देगी। उससे भी ज़्यादा गिर जाए तो फिर सामने वाली सियासी पार्टियों पर इल्ज़ाम तराशियाँ वगैरह करेगी, उनकी गलतियों को बताएगी। पर क्या कोई इतना भी गिर सकता है सियासत में कि लोगों की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर सवालात करे, लोगों के मजहबी अकायद पर सवालात करे, लोगों को उलमाए कराम से मुतनफ़िर करने की कोशिश करे, उनसे दूर करने की कोशिश करे? यानी हमारे मज़हब की जो जड़ है, जो नींव है, वो यही है कि आम आदमी उलमाए कराम की इज़्ज़त करे, हमारे अकाबिरीन की इज़्ज़त करे और उनसे जुड़े रहे अपने हर एक मसाइल के ताल्लुक़ से। और अगर कोई सियासी पार्टी आम लोगों को उलमाए कराम से दूर करने की कोशिश करती है तो जाहिर है, सीधी सीधी और साफ बात ये लगती है कि वो इस्लाम दुश्मन ताकतों से मिल करके ये काम कर रही है। और इस ताल्लुक़ से अगर कोई शख्स को लोग ये कहें कि भाई अपनी गलती मान लो, तो उसको अपनी गलती मान लेना चाहिए और उसको इन सब चीज़ों से जितनी जल्दी हो सके दूर हो जाना चाहिए, बजाय इसके कि वो उल्टा फिर उसी काम को दोबारा से करने लगे। इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।